ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलंग की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त सनसनीखेज मोड़ लेकर आ रही है, जहां कई छिपे राज बेनकाब होने वाले हैं। इस्मा और वाजिद के ताल्लुक की हकीकत अब सबके सामने आने वाली है, और जैसे ही सच्चाई का पर्दा चाक होगा, सिकंदर के इंतकाम की चंगारी शाला बनकर भड़क उठेगी। वो इस्मा के साथ क्या सलूक करेगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि आपको हर नई अपडेट बरवक्त मिलती रहे। दूसरी जानिब राया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और इसी बना पर उसने कबीर के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत वापस ले ली है। उसे अब यकीन हो गया है कि कबीर आज भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मगर जहां कबीर का इश्क सच्चा साबित हो रहा है, वहीं इस्मा के दिल में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। वो जल्द रया को रास्ते से हटाना चाहती है, ताकि वाजिद के साथ फरार होने का उसका मंसूबा कामयाब हो सके, जबकि सिकंदर की परवाह किए बगैर वो अपनी चालों में मसरूफ है। कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब इस्मा को ये खबर मिलेगी कि रिया एक बार फिर इम्तिहान में नाकाम हो चुकी है और अब तक 12वीं जमात पास नहीं कर पाई। इस्मा मौका का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन रिया की शादी तय कर देगी और दो टॉक अंदाज में उसे बताएगी, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार तुम फ़ील हुए तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, और मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भी देख लिया है, बस अब तुम्हें वही शादी करनी होगी। ये सुनते ही रिया एहतिजाज करेगी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी तालीम मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखती है। वो कहेगी, एक बार नाकाम हो गई तो क्या हुआ, दोबारा इम्तिहान दूंगी और इंशाअल्लाह इस बार कामयाब हो जाऊंगी। मगर इस्मा को शक हो चुका है कि रिया के दिल में कबीर के लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं। वो तंजिया अंदाज में कहेगी, कहीं तुम अब भी कबीर से शादी करने के ख्वाब तो नहीं देख रही? रिया फ़ौरन इनकार करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। लेकिन इस्मा उसका जवाब मानने के लिए तैयार नहीं। वो मज़ीद दबाव डालेगी, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने कबीर के हक़ में गवाही क्यों दी, क्यों उसे रहा करवाया? वो तो जेल में अपनी सज़ा काट रहा था, तुम्हें उसे बचाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? रिया, ये मत भूलो कि वो हमारे बाबा का कातिल है। तुम्हें उसके लिए सिर्फ एक ही जज्बा रखना चाहिए, और वो है नफ़रत। इस्मा की तलख बातें सुनकर रया गम और गुस्से में कहेगी, आपा, मैं कुछ नहीं भूली, न ही मैं कबीर से मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे कल भी उससे नफ़रत थी और आज भी है, लेकिन मैं बाबा की कसम खाकर झूठ बोलने को तैयार नहीं। अगर कल को कबीर बाबा के केस में वाकई मुजरिम साबित होता है तो मैं खुद उसे बचाने कभी आगे नहीं आऊंगी। मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि हम किसी बेगुनाह को झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर अपनी ही नज़रों में गिर जाएं। इस्मा संजीदा लहजे में कहेगी, तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। रिया को यूं लगेगा जैसे उसकी आपा वाकई उसके मुस्तकबल के बारे में फ़िक्रमंद है, मगर उसे क्या मालूम कि इस्मा के इरादे कुछ और ही हैं। वो तो चालाकी और मकारियत का जाल बुन रही है, क्योंकि उसकी असल नीयत तो वाजिद के साथ फरार होने की है। वो चाहती है कि रया को जल्द किसी और के हवाले करके अपने रास्ते साफ कर ले। आने वाली किस्त में रया की मंगनी की तकरीब होगी, और उसी के बाद जब रया अपनी दोस्त कशफ के साथ स्कूल जाएगी तो कबीर एक बार फिर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही उसकी नज़र रोती हुई रया पर पड़ेगी, वो हैरत और फिक्र में मुब्तला हो जाएगा। कबीर फ़ौरन कशफ के पास जाएगा और बेचैनी से पूछेगा, रया क्यों रो रही थी, उसे क्या हुआ है? कशफ गहरी सांस लेते हुए कबीर को सब कुछ बता देगी। रया उस लिए परेशान है क्योंकि आपा ने कहा था कि अगर वो इस बार भी फ़ील हो गई तो वो ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा देंगी, और अब वो अपनी बात पर कायम हैं। उन्होंने रिया का रिश्ता तय कर दिया है, इसीलिए वो इतनी परेशान है और रो रही है। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर बेयकीनी के आसार नुमायां हो जाएंगे। उसका दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से भर जाएगा। जब रिया स्कूल से घर वापस जाने लगेगी तो कबीर उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा। वो संजीदगी से पूछेगा, तुम शादी कर रही हो? रिया उसकी आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में जवाब देगी, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूं? लो, अब मैं शादी कर रही हूं,
हो जाओ खुश, अब तुम मुझसे बच गए और मैं तुमसे। हमारे रास्ते मुकम्मल तौर पर जदा हो गए हैं। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ जाएगी और कबीर वहीं खड़ा उसे जाता देखता रह जाएगा, जैसे उसकी दुनिया ही अजड़ गई हो। जैसे ही रिया घर वापस जाने लगेगी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। दिल की घटन जैसे बाहर आने के लिए बेताब होगी। वो अपनी बेबसी पर रो रही होगी, अपनी किस्मत पर मातम कर रही होगी। लेकिन अचानक जब वो शीशे में अपना अक्स देखेगी तो उसे यूं महसूस होगा जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। खौफ और गुस्से के मिले जले जज्बात के साथ वो फौरन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देगी और मोटरसाइकिल सवार के ऐन ऊपर चढ़ा देगी। जैसे ही मोटरसाइकिल वाला नीचे गिरेगा और अपना हेलमेट उतारेगा, रिया हैरत और गुस्से से देखेगी कि वो कबीर का करीबी दोस्त रामीज है। ये देखकर रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो सीधा कबीर के पास पहुंचेगी और तेश में आकर कहेगी, ये क्या बदतमीजी है? अब क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे दोस्त मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आखिर मसला क्या है? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? कबीर सुकून से लेकिन गहरी संजीदगी के साथ जवाब देगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो लोग दोबारा तुम्हें अगवा कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो फिर कोई चाल चलें, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा था। अगर कोई खतरा हुआ तो मुझे बरोक़त पता चल जाए। रिया तंजिया अंदाज में हंस कर कहेगी, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी? तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, तो फिर अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कबीर संजीदा लहजे में कहेगा, मुझे तुम्हारी परवाह है रिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगा। रिया उसकी बातों पर गहरी नज़र डालेगी, जैसे उसके अल्फाज का मफहूम समझने की कोशिश कर रही हो, फिर खामोशी से पलटेगी और वापस चली जाएगी। इसी लम्हे रामीज कबीर के करीब आकर कहेगा, अब क्या करना है? कबीर पुराइत्माद लहजे में कहेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोबारा हमला करेंगे, हमें बस नज़र रखनी है। अगर कोई भी गैर मामूली हरकत नज़र आए तो फौरन मुझे इत्तला देना। रामीज हंसते हुए बोलेगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये लड़की मुझ पर गाड़ी चढ़ा देती, अगर ज़रा सी भी गलती होती तो मेरा काम तमाम था। कबीर मुस्कुराकर कहेगा, वो डर गई थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि तुम उसकी हिफाजत के लिए हो, अब वो कुछ नहीं करेगी। ये कहकर कबीर सोच में डूब जाएगा, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रहा हो। अब बहुत जल्द वाजिद का भांडा भी फूटने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इस्मा ये खुशखबरी सुनाने वाजिद के पास पहुंचेगी और उसे बताएगी कि उसने रिया का रिश्ता तय कर दिया है और जल्द ही उसकी शादी करवा देगी, ताकि फिर वो दोनों इस्मा और वाजिद अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें, तभी कोई नया तूफान खड़ा होने वाला है। मुमकिन है कि ऐन इसी वक्त रिया और कबीर वहां पहुंच जाएं और इस्मा को वाजिद के साथ देख लें, और अगर ऐसा हुआ तो शायद रिया सिकंदर को भी बुला ले। उसके बाद इस्मा की हकीकत किसी राज नहीं रहेगी और ये भी साबित हो जाएगा कि महाबीना बिल्कुल सच कह रही थी कि इस्मा वाजिद के साथ शादी करना चाहती थी और मबीन के साथ कभी खुश नहीं थी। जैसे ही ये सब कुछ सिकंदर के सामने आएगा, वो इस्मा के साथ बहुत बड़ा सलूक करेगा। उसके साथ साथ वाजिद भी उसके कहर से नहीं बच सकेगा। सिकंदर उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और मज़ीद ऐसी सनसनीखेज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।